शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है आरसीएम के बिजनेस प्लान से, लेकिन उससे पहले हम अनीता पाठक जी को जरूर 5 मिनट सुनना चाहेंगे। अनीता जी का मैं माइक अनम्यूट करती हूँ। मैम वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तालियों के बीच अनीता जी का। जी अनीता जी। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम। आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद दे दूं कि सोमवार का दिन आपने है, तो मैंने कहा अपनी उपस्थिति दर्शा दूं कि उस दिन के लिए मैंने डन करा है और आपसे वादा करा है। और एक वादा और करूंगी कि उस दिन की मीटिंग में महिलाओं के लिए कुछ इस प्रकार से मैं कार्यक्रम देना चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम की महत्ता और ज्यादा महिलाओं की संख्या के रूप में हमें नजर आए। तो 2 शब्द आपने कहा है तो कहती हूँ। आज कहने का मन ये है कि हम जब आरसीएम करते हैं तो इसमें कुछ नहीं लगता, उसके बावजूद भी परेशानियां बहुत ज्यादा है, मतलब बिल्कुल विपरीत है। मतलब इसको त्रिकोणीय संघर्ष कह सकते हैं। एक तरफ प्रोडक्ट है, एक तरफ बताने वाले हैं, एक तरफ घर वाले हैं, है ना। तो इस संघर्ष को हम सामान्य जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आरसीएम को हम करते हैं जो बिना पूंजी का व्यापार है। दूसरे जो हम बिजनेस करते हैं उसमें हमें बहुत पूंजी लगाना पड़ेगी और गारंटी नहीं कि वो बिजनेस वहां हमारा चलेगा, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो दुकानें रहती है बैंक लोन आधार पर वो लोग उठा लेते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो दुकानें हमें ताला बंद के रूप में दिखती हैं। उसकी वजह यह है कि वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके ही बगल में ट्रेडिशनल मार्केट की ऑफर वाली दुकानें खुल जाती है। जैसे कि एक के साथ एक फ्री, 10 वाला सामान 8 में मिल रहा है, तो वहां पर स्थिति 100% सफल होने की नहीं होती। अब रही हमारे आरसीएम की दुकान, तो इस दुकान में तो एक समानता का व्यवहार है। जो आज जुड़ा हो या पहले जुड़ा हो, जो आज की तारीख में प्रोडक्ट की कीमत है उसी कीमत में बिकता है और बिजनेस होता है। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि हम दूसरी पूंजी लगाकर बिजनेस कर भी लेते हैं, तो भविष्य में गारंटी नहीं कि हमारे बच्चे उस काम को पसंद करेंगे। और फिर हम बच्चों की बात निकली है तो कहते कि उदाहरण देते हम कि बेटा ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो इतने बड़े बन। हम उनका उदाहरण देकर कहते कि आप देखो उनके जैसा बनना चाहिए। क्यों भाई, हम माता पिता में क्या बुराई है? हम ये क्यों नहीं कहते, कभी सुना है कि हमारे बच्चों को हम अपने जैसा बनाएंगे? इसलिए 100% बात सच इसलिए कि माता पिता में खुद में ये कॉन्फिडेंस आज की तारीख में नहीं है कि क्या वे एक सफल व्यक्ति हैं, क्योंकि आज की कठिनाई के दौर में एक जीवन गुजारना या परिवार को लेकर चलना काफी हद तक कठिन हो चुका है। अब महंगाई का दौर घरानों का लेकर बढ़ता जा रहा है, आज फिर वही स्थिति आ गई है। लेकिन हम आरसीएम वालों के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, क्योंकि महंगाई कितनी भी बढ़े भी पेट तो भरना ही है और बच्चों को खुश रखना है। तो इस पॉइंट पर बच्चों की पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है और वेल डन, वो आगे इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर दुकान खोले ना खोले, तो कंपनी ने कहा है कि जो बीच के बिचौलिए हट जाते हैं तो उनको कंपनी ने एक ऑफर दिया है कि भाई आप लोग सेवा करना ही चाहते हो तो हम आपको कंपनी में स्थान देंगे। आप वंडर वर्ल्ड खोलो, पीयूसी खोलो, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो हम एग्री हैं, और आप आकर अपनी दुकान खोल लो, अपना पीयूसी नंबर अलॉट करा लो, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था हमारी बनी रहेगी। अब यहाँ 100% सफल होना है बिना पूंजी के, तो दिक्कत क्या है? आपसे ये नहीं कह रहे कि आप एक डिग्री दो, आप पे कोई गुमाश्ता कानून दुकान वाला नहीं लग रहा है। आप जो भी पैसे में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, आपको लगभग 600 के ऊपर प्रोडक्ट है, भविष्य में 1000 के ऊपर जाएंगे, तो उसकी एजेंसी मिलती है, तो दिक्कत क्या है? और आप उस एजेंसी में आपको ये कंपनी आपको प्राथमिकता दे रही है कि इससे आप दूसरों को भी ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। तो भाई ये तो बहुत समझने वाली बात है। समझदार को इशारा काफी है कि इसका भविष्य कहाँ जाएगा। अब हमारे साथ तो हमारे बच्चे जुड़े हैं और कहा भी गया है कि बिजनेस आज के लिए नहीं है, आज हम कहाँ है मायना नहीं रखता, कल ये हमें कहाँ ले जाएगा। चलिए आप प्रयास कर रहे हैं, किसी वजह से मेहनत भी कर रहे हैं और योग्यता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना हवन करते हैं तो राक्षस आते हैं, तो यहाँ भी हम आरसीएम का एक हवन करने जा रहे हैं, तो हमें तरक्की में कहीं ना कहीं रुकावट आती है। लेकिन आने वाले कल में आज हमें राइटी नहीं मिलेगी, हमें टेक्निकल नहीं मिलेगा, हम रूबी नहीं जाएंगे, तो ये बात हम साइड में रख देते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये सब मिलेगा, ये हम डंके की चोट पर कहते हैं। और वैसे भी इस बिजनेस में कहा गया कि ये भविष्य के लिए, तो हमारा भविष्य कौन है? हमारे बच्चे हैं।
हम सार्थकता की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, विधि विधान की बात करते हैं। तो आज हम सब ये काम किसके लिए कर रहे हैं? ये सिक्योरिटी शब्द इसमें है, तो किसके लिए? हमारे बुढ़ापे के लिए और हमारे बच्चों के लिए। अब उसके बावजूद भी किसी को ऐतराज होता है। तो मैडम, सबकी किस्मत के ताले की चाबी आरसीएम के पास है। जो चाबी ताले में हम दे भी देंगे, लेकिन वो चाबी घुमा ही देगा, तो हम क्या करें? आपको दे दिया है खजाना कि आप लूटो, अब लूटने का तरीका आपको अपनाना है। अब आरसीएम के प्रोडक्ट घर में एक कहते हैं उसे कि घर में महीने के अंत में कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उससे हम 10,000 रुपए मांगते हैं तो वो हमें नहीं देगा, कहेगा अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, काफी परेशानियां बताएगा। लेकिन हमारे आरसीएम वाले जो हैं, उनके जेब में पैसे तो रहते हैं, तो उन्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, पहली बात। और अगर कोई सहायता मांगेगा तो 100% वो करेंगे। अब मन ही मन में ये बातें लगती कि हमारे रसोई घर की स्थिति, आज हम पहले की बात देखते हैं तो 4 लोग आते हैं तो हमारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, हल्दी कम पड़ जाती है, तेल कम पड़ जाता है, चाय पत्ती कम पड़ जाती है। लेकिन जब से आरसीएम आया तो बरकत ही बरकत। आप जिसके भी घर में देखेंगे, आप अपनी दुकान का माध्यम हो या कंपनी की बिजनेस वैल्यू वाली कुछ कंडीशंस होती कि इतना ले ले, इतना ले ले, तो उससे घर में बरकत दिखती, किचन हमारा हरा भरा दिखता है। हमें डर ही नहीं लगता 10 लोग भी आ जाए, यार चाय की पत्ती कम है, चाय अच्छी नहीं बनेगी, पीछे के दरवाजे से हमें चाय की पत्ती बिस्किट मंगाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही हल्दी का भी रहता है। मतलब कितना भी बड़ा व्यक्ति रहे, किचन की असलियत है। क्योंकि एक रसोई व्यवस्था ऐसी होती है कि महीने के अंत में इसमें सब कुछ डब्बे खाली होने लगते हैं। लेकिन आरसीएम वालों के डब्बे आप देखेंगे, कभी मौका मिला तो मैं अपने जो अलमारी में सामान है वो बताऊंगी। और मैडम, बरकत जिसे कहते हैं, तो महिला को लक्ष्मी इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में वो कदम रखे तो वहाँ लक्ष्मी बरसती है। तो आरसीएम के प्रोडक्ट भी जिस घर में जाएंगे वहाँ लक्ष्मी साक्षात उपस्थित हर पल रहेगी। मैडम, इसी के साथ धन्यवाद, क्योंकि सोमवार के दिन हमें महिलाओं के लिए डंका बजाना है। और एक इस प्रकार का प्रोग्राम पेश मैं करना चाहूंगी कि इतनी उम्मीद से किसी बहन ने मेरे लिए एक मतलब मन में सोचा था कि मुझे मौका मिले, तो मैं उनकी उम्मीदों में खरा उतरूंगी और आपके सामने भी मैडम मैं कुछ सही खरी उतर पाऊंगी। इसी के साथ जय आरसीएम, जय आरसीएम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप मतलब इतना 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 शालीनता के साथ आप बोल रही हैं मैम, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप इतना अच्छा बोलती हैं, इतना आपको एक्सपीरियंस है, तो मैम आप वाकई में बहुत अच्छा प्रोग्राम देंगी। सोमवार का प्रोग्राम कोई मिस ना करे और जिसकी टीम में जो भी मतलब जितनी भी टीम है, अपनी टीम को पूरी को सोमवार को बैठाने की कोशिश करे इस प्रोग्राम में, तो मैम बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देंगी। और आज के लिए मैम के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। मैम ने कहा है कि इस बिजनेस को हम अपने बुढ़ापे के लिए कर रहे हैं। आज रॉयल्टी हमारी आ रही है नहीं आ रही है, इस बात पर आप ध्यान ना दें। सिर्फ आप आरसीएम बिजनेस करते जाएं जब तक आपको बुढ़ापा आएगा और बच्चे बड़े होंगे, रॉयल्टी टेक्निकल तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। तो इसलिए इस बिजनेस को रॉयल्टी टेक्निकल आने के लिए अभी के लिए ना करें, अपने भविष्य के लिए करें। भविष्य हमारा बच्चे हैं, उनके लिए करें। तो बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। बहुत सारी क्लैपिंग मैम के लिए। और जैसे कि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत